अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़े अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह, सल्लल्लाहु तआला अलैका वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अभी तक आपने सुना कि हज़रत ईसा अला नबीना व अलैहि सलातु व तस्लीम किस तरीके से दज्जाल का खात्मा करेंगे, और जब दज्जाल फिन्नारे जहन्नम होगा उसके बाद आपको अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हुक्म होगा कि तमाम मुसलमानों को लेकर कोहे तूर की तरफ चले जाए। उसके बाद क़यामत की और एक बड़ी निशानी का ज़ुहूर होगा, यानी याजूज माजूज निकलेंगे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह तबारक व तआला ने इनका जिक्र कुरान मुक़द्दस की सूरह अंबिया और सूरह कहफ में भी किया है। याजूज माजूज जहां जाएंगे वहां फसाद बर्पा करेंगे और तबाही मचाएंगे। मगर इससे पहले आइए इनके हवाले से कुछ दिलचस्प बातें सुनते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, दुनिया में कुल 4 बादशाह ऐसे गुजरे हैं जिन्होंने पूरी दुनिया का सफर किया है, ऑल ओवर द वर्ल्ड। वो लोग पूरी दुनिया में जिन्होंने सफर किया है और उनकी हुकूमत भी रही, पूरी दुनिया में उनकी हुकूमत रही। मेरी प्यारा आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब ये 4 बादशाह जो है जिनकी पूरी दुनिया पर हुकूमत रही, वो कौन है? उनमें से 2 मुसलमान हैं और 2 काफिर हैं। सबसे पहला तो जो 2 काफिर है उनमें से पहला नमरूद है और दूसरा बख्त नसर। और जो 2 मुसलमान है उनमें से पहला जो है वो अल्लाह के नबी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और दूसरे हजरत जुल्करनैन रदियल्लाहु ताला अन्हु। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये जुल्करनैन कौन थे और इनका नाम क्या था? तो याद रखे, जुल्करनैन जो है इनका नाम सिकंदर था और ये हजरत साम बिन नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे। और आप अपनी माँ के एक लौते बेटे थे और आपकी माँ जो है वो बूढ़ी हो चुकी थी, ज़ईफा हो चुकी थी। और आप हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम जिनका नाम बलियाबीन है, उनके खालाजाद भाई भी है। आपने हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम के हाथों पर इस्लाम कबूल किया था और कई साल तक आप हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सोहबत में रहे। कौन? जुल्करनैन। याद रखें कि ये हजरत जुल्करनैन जिनका नाम सिकंदर था, आप नबी तो नहीं थे, हाँ मगर एक नेक इंसान थे जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी विलायत अता फरमाई थी। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कुरान मुक़द्दस की सूरह कहफ के अंदर हजरत जुल्करनैन के 3 बड़े सफरों का तज़किरा आया है। आप रदियल्लाहु ताला अन्हु 3 बड़े जबरदस्त आपने ट्रैवल किए हैं, जबरदस्त आपने सफर किए हैं। आइए उसके हवाले से भी मुख्तसरन आपको बता देता हूं, गौर से सुनिएगा, क्योंकि
आपके ये तीनों सफर जो है ये बहुत ही अजीब और बहुत ही हैरान कुन है। गौर से सुनिएगा मेरी प्यारा आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के शहदाइयों, आपके पहले सफर का हार पुरानी किताबों में लिखा है कि साम बिन नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से एक शख्स आबे हयात के चश्मे से पानी पिएगा तो उसको कभी मौत न आएगी। ये पुरानी किताबों में लिखा हुआ था कि साम बिन नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से एक शख्स होगा जो आबे हयात के चश्मे से पानी पिएगा। आबे हयात माने जिंदगी बख्शने वाला पानी। हजरत जुल्करनैन और आपके खालाजाद भाई कौन, बलियाबीन, आपने उनको भी साथ में लिया और मगरिब की तरफ यानी वेस्ट का सफर शुरू किया। बलियाबीन उस आबे हयात के चश्मे तक पहुंचने में कामयाब हो गए और उन्होंने उसका पानी भी पी लिया। उसके बाद आप हजरत खिज्र कहलाए। आपको खिज्र इसलिए कहते हैं कि आप जिस खुश्क जमीन यानी सूखी जमीन पर कदम रखते थे वहां हरियाली हो जाती थी। तो हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम ने तो आबे हयात के चश्मे से पानी पी लिया, मगर हजरत जुल्करनैन के मुकद्दर में वो पानी नहीं था, इसलिए आपको आबे हयात न मिल सका। अभी भी आपका वेस्ट की तरफ सफर शुरू था और आप चलते चलते एक ऐसे मकाम पर पहुंचे, क्योंकि वेस्ट में ही सूरज जो है वो गुरूब होता है, तो आप चलते चलते ऐसे मकाम पर पहुंचे गोया कि जहां पर दुनिया का एंड आ चुका हो, दुनिया का एंड आ चुका हो। ऐसे मकाम पर पहुंचे जहां सूरज गुरूब होने पर ऐसा मंजर नजर आता था गोया के एक सियाह चश्मे के अंदर सूरज डूब रहा हो, एक सियाह चश्मे के अंदर सूरज डूब रहा हो। आप देखें, जब आपने भी सफर समंदर का सफर किया है, मैंने भी किया है, समंदर आपने भी देखा है, मैंने भी देखा है। जब समंदर में हम जाते हैं घूमने के लिए और वहां पर जब सूरज गुरूब होता है, सूरज जब डूबता है, तो दूर से जो हमें मंजर नजर आता है तो हमें ऐसा लगता है गोया कि सूरज जो है वो समंदर के अंदर समा रहा हो, हालांकि ऐसा होता नहीं है। तो वहां पर भी आपने क्या देखा कि सूरज गुरूब हो रहा है और मंजर ऐसा नजर आ रहा है गोया कि एक सियाह चश्मे के अंदर सूरज डूब रहा हो। अब वो एंड ऑफ द वर्ल्ड था, दुनिया का जो है आखिरी खित्ता था। वहां आपको एक अजीबो गरीब कौम मिली। आपने देखा कि जो जानवरों के खाल पहने हुए थे, इसके अलावा उनके जिस्म पर कोई चीज मौजूद न थी। वो दरियाई मुर्दार खाते थे, दरियाई जानवर खाते थे, इसके अलावा कोई गिज़ा उनके पास मौजूद न थी। वो कौम नासिक कहलाती थी, नासिक। हजरत जुल्करनैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उनको दीन की दावत दी, इस्लाम की दावत दी। उनमें से कुछ लोगों ने इस्लाम कबूल किया और कुछ लोगों ने आपके साथ जंग की। बिल आखिर वो बेबस हो गए और उन्होंने आपके आगे सरेंडर कर दिया। ये था आपका पहला सफर। अब आपके दूसरे सफर के बारे में सुनते हैं। हजरत जुल्करनैन रदी अल्लाह ताला अन्हु का दूसरा सफर जो है वो ईस्ट की तरफ था। आप चलते चलते आगे बढ़ते चले जा रहे थे, यहां तक के चलते चलते आप ऐसी जगह पर पहुंचे जहां से सूरज निकल रहा था, जहां सूरज निकल रहा था, तुलू हो रहा था। सूरज तुलू होने की जगह पर आप पहुंच गए। वहां पर भी आप रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जो है एक ऐसी कौम से मुलाकात की जिनके पास कोई इमारत नहीं थी, कोई मकानात नहीं थे, बल्कि उन लोगों का हाल ये होता था कि जब सूरज डूब जाता था तो वो पहाड़ों की गारों में छुप जाते थे या जमीन के अंदर घुस जाते थे। ऐसी कौम के साथ उनकी मुलाकात हुई। अब जब सूरज गुरूब हो जाता तो वो कौम जो है बाहर निकल आती, सूरज निकलता तो वो कौम जो है जमीन के अंदर धंस जाती या पहाड़ों की गारों में चली जाती, और जब सूरज डूब जाता तो वो कौम जमीन के अंदर से निकलती, पहाड़ों के गारों से निकलती और अपनी गिजा को तलाश करती।
मेरे प्यारा आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, ये कौम जो है वो मुनसिक कहलाती थी। पहली कौम जो मिली थी वो नासिक कहलाती थी, ये कौम मुनसिक कहलाती थी। ये था आपका दूसरा सफर। अब तीसरा सफर, आपका तीसरा सफर जो है वो नॉर्थ की तरफ था, और यहां तक कि आप सदैन यानी दो पहाड़ों के दरमियान पहुंचे। वहां भी आपकी मुलाकात एक अजीबो गरीब कौम से हुई। उन लोगों से बमुश्किल इशारों में बातचीत हो रही थी। वहां पर जिस कौम से आपसे मुलाकात हुई वहां बमुश्किल इशारों में बातचीत हो रही थी। उस कौम ने हजरत जुल्करनैन से याजूज माजूज की शिकायत की। उस कौम ने हजरत जुल्करनैन से याजूज माजूज की शिकायत की कि ये जो है हम पर बड़ा जुल्म ढाते हैं। ये कौम आपसे मदद मांगने लगी कि आप हमें इनके जुल्म और सितम से बचाइए। मेरे प्यारा आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब ये याजूज माजूज कौन थे हकीकत में? तो सुने, ये याफिस बिन नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से एक फसादी गिरोह था, और इन लोगों की तादाद बहुत ज्यादा है, जिसका अंदाजा इस हदीस पाक से लगाइए। याजूज माजूज की तादाद का अंदाजा इस हदीस पाक से लगाइए। गौर से सुनना इनकी तादाद। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि जिन्नो इंस के कुल 10 हिस्से हैं। जिन्नात और इंसान के कुल 10 हिस्से हैं, जिनमें से 9 हिस्से सिर्फ याजूज माजूज है, एक हिस्सा सिर्फ इंसान है। 9 हिस्से याजूज माजूज है। अल्लाह अकबर। अब आप गौर करें कि इस वक्त अगर दुनिया में 7 अरब इंसान है, फॉर एग्जाम्पल इस वक्त दुनिया में अगर 7 अरब इंसान है तो मल्टीप्लाई बाय 10, 70 अरब इस वक्त याजूज माजूज होंगे। आप गौर करें कि जब उनका खुरूज होगा, जब वो निकलेंगे तो कैसा फसाद बर्पा करेंगे कि इंसान से मल्टीप्लाई बाय 10 वो होंगे। मेरे प्यारा आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, उनकी तादाद भी दिन ब दिन बढ़ रही है, और जिस वक्त ये निकलेंगे उस वक्त न जाने इंसान दुनिया में कितने होंगे। उसी हिसाब से मल्टीप्लाई बाय 10 कर लेना कि वो उसी हिसाब से निकलेंगे और पूरी दुनिया में फसाद बर्पा करेंगे। मेरे प्यारा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब ये कैसे नजर आते हैं और ये कब निकलेंगे और उस वक्त क्या क्या होगा, इंशाअल्लाह रहमान हम अगली नशिस्त में इसको सुनेंगे। कल चूंकि शब कद्र है, कल इंशाअल्लाह रहमान आप तमाम हजरात से गुजारिश है कि आप तमाम हजरात जिस तरीके से तरावी होती है तरावी भी होगी, और फिर हुफाज़ किराम की गुलपोशी भी होगी, और उसके बाद रात को ठीक